अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक तभी एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू झल हैरतज़दा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। यह अजीबोगरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। यह मंजर देखकर वह यहूदी शख्स वहीं रुक गया और इस अजीब वाकये की खबर देने के लिए वह तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा। मगर उस वक्त वह जालिम जाबिर अबू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह बात सुनते ही जालिम अबू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान डहल गया, पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या तज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चचा आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए। बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, जिसे न पैदा किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा न होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संग दिल अबू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम न आया, न ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उसे एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम है, कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? यह जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचे तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सबके सब पत्थर बन चुके हैं। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और शशदर रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अबू जहल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अबू जहल माफी मांगने वाला शख्स नहीं था। वह जालिम और बहुत चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चचा अबू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू जहल वहां आ पहुंचा